चलते चलते भगवान पंचवटी में पहुंचे। वहां पर मौसी जी आ गई पंचवटी में। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन? बोले सूप न खा। ये विद्युत जुआ नाम के राक्षस की पत्नी है। और पंचवटी सो गई इकबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। राम जी को लक्ष्मण को देख लिया और जाकर के वो बोली कि देखो भाई, हम सारी दुनिया में घूमी, मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखो खोज लोक त्यों नाई। सब जगह खोजा, मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला, लेकिन आपको देख करके लगा कि आप मिल गए। वैसे आप भी ठीक नहीं हो कारे से, थोड़े से सामरे से, लेकिन ठीक है, काम चला लूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान राम ने सोचा मैंने अपनी सुंदरता का चक्कर सारी दुनिया पर चलाया, ये देवी जी मुझे ही फेल करने आ गई। हाँ, और सफेद झूठ बोल रही है। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निवारी। है विद्युत जुआ नाम के राक्षस की पत्नी, शादी किए हुए है और राम जी से कहती है मैं कुमारी हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। राम जी ने देख लिया। राम जी ने कहा देखो मेरा विवाह हो गया, वो सामने बैठे, वहां चली जाओ। लक्ष्मण जी बाण घिस रहे थे, लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई। वही बात बोली लक्ष्मण ने, आंख निकाल करके देखा। हाँ, वो तो घबरा गई लक्ष्मण जी को देख के। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले देखो देवी जी, हम सेवक हैं, सेवक विवाह नहीं कर सकता है, सेवक स्त्री नहीं रख सकता। सेवक यदि विवाह करेगा तो स्वामी की सेवा कब करेगा? इसलिए हम सेवक हैं, मेरे साथ विवाह करोगी तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, रात रात भर जाग करके चरण दबाने पड़ेंगे, सारी हालत खराब हो जाएगी। वो राजा है, उनके साथ विवाह करो, फायदे में रहोगी, जाओ जाओ उधर। और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, वैराग्य का स्वभाव है। वैरागी के पास यदि कोई आ जाए फिर तो वो सीधा भगवान की तरफ धक्के मारता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मण तो पूर्ण वैरागी है, वैराग्य सदैव भगवान की तरफ भेजता है। जाओ। अब राम जी ने लक्ष्मण की ओर इधर उधर भेजा। शूर्पणखा ने कहा ध्यान देना, मैं बर्बाद कर दूंगी, मुझे इधर उधर दौड़ाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आंख निकालने लगी, एक भी बात नहीं चली। ये सुंदरी जो बैठी है यही गड़बड़ कर रही है, इसका ही नाश्ता कर जाऊं, फिर सब कांटा खत्म हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। सीता जी की ओर दौड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। सीता भक्ति है, लक्ष्मण बैरागी है और राम तो ब्रह्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब भक्ति पर कोई पाखंड आता है, शूर्पणखा पाखंड है, तो बैरागी को भी क्रोध आ जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। राम ने इशारा किया, बोले बस ठीक ठाक कर दो इसे। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिए। हाँ, जाओ। इन नाक कान क्यों काटे, मारी क्यों नहीं दिया? बोले नाक है मर्यादा का प्रतीक और कान है स्वर्ग का प्रतीक। शूर्पणखा की तरह जो करता है वो स्वर्ग और समाज से भी, दोनों से ही चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे करके रावण की तो खर दूषण आए। खर कहते हैं लालची को और दूषण कहते हैं दुष्ट बुद्धि को। हमारे अंदर भी तो लालच और दुष्ट बुद्धि होती है ना। जब तक हम खर और दूषण नहीं मरेंगे तो रावण भी नहीं मरेगा। खर दूषण मर गए, खर दूषण मौसम बलवंता, खर दूषण मर गए। फिर क्या था, मारीच सीता का हरण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और राम जी ने फिर क्या था, सुग्रीव से फिर मित्रता हुई, रावण से खड़ा युद्ध हुआ, लंका विभीषण को मिल गई।
और राम जी आ गए अयोध्या में। सीता राम जी थे, अब राजा राम जी हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए राजा राम भगवान की जय हो। राजा राम हो गए। अब आगे चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे इक्ष्वाकु वंश बड़ा लंबा है। राजा निमि के वंश का वर्णन है। राजा निमि पलकों के, हाँ, जो आदिचंद्र वंश का वर्णन। आगे परशुराम क्षत्रिय वंश का वर्णन, जमदग्नि की ऋचिक और जमदग्नि की कथा है। परशुराम का अद्भुत पराक्रम। राजा ययाति का प्रसंग। ययाति के प्रसंग से हमें ये समझ लेना चाहिए, महाभारत में ययाति का जो प्रसंग है बड़ा ही मार्मिक है। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ययाति के दो विवाह हुए। पहली रानी देवयानी और दूसरी सर्वनिष्ठा। हाँ, ये देवयानी शुक्राचार्य की कन्या है। और आगे ये देवयानी की दो बेटा हुए। यदुम चातुर्वसुम चैवा देवयानी तजाया दूहुम चानुम चापुरुम शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। ये उनके 3 पुत्र हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। अंत में ययाति ने वृद्धावस्था लेने के बाद भी पुत्र की, पुरु की युवावस्था दान में ली। बहुत सुख भोगा, फिर भी विषयों से तृप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने अपने अनुभव की बात लिखी। सज्जनों, ना जातु कामा कामानां मुपभोगे निशाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में वे भूये एवा विवर्धते। एक एक चम्मच घृत अग्नि में डाला जाए तो अग्नि शांत होने वाली नहीं है। हमें जो विषय सुख है उन्हें देना बंद करें तो इंद्रियां शांत हो जाएंगी। ये ययाति का अनुभव है। बोलो जय श्री कृष्ण। ययाति की कथा है। आगे पुरु राजा बने। पुरु का वंश चला, अन्य बच्चों को शापित किया। हाँ, ययाति घर छोड़ करके जंगल में तप करने चले गए। आगे पुरुवंश राजा दुष्यंत का प्रसंग है। भरत वंश का वर्णन है। हाँ, पांचाल कौरव मगध देशीय राजाओं की कथा है। और अब हम आ गए 10वें स्कंद में। हाँ, ये 10वां द्वार का ताला खुल गया। आइए 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं, उसके पश्चात कथा के रस को ध्यान देते हुए फिर आगे हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा राम राजा राम राम हरि बोल। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राम
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम हरे 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 राम राम सीताराम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम हरे राम राम सीताराम राम राम हरे राम राम सीताराम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राजा राम राजा श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी ने चंद्रवंश का अद्भुत वर्णन किया। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, अब यहां पर सूर्यवंश का वर्णन पूरा हुआ, चंद्रवंश के बारे में कहा। गुरुदेव, आप मुझे चंद्रवंश के बारे में बताओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यम चोबे वंश्याना चरितम परमात्मतम। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। हाँ, मथुरा से भगवान आगे सीधे गोकुल में, और गोकुल से आगे वृंदावन। वृंदावन में आकर के अगासुर, बकासुर, केसी, धेनुकासुर, व्योमासुर सब राक्षसों को मारा। सीधे अक्रूर काका के साथ आ गए मथुरा, और मामा जी को भी अपने धाम भेज दिया, कंस जी को। उग्रसेन को राजा बनाया और जरासंध को भी परास्त किया। भगवान मथुरा से चले गए द्वारिका में। द्वारिका में रहकर के पांडवों, महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री दिलाई, और विजय श्री दिला करके भगवान भगवत धाम को चले गए। परीक्षित बोले, हो गई कृष्ण कथा? बोले, सुना तो दी कृष्ण कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, आप तो 5 मिनट में चटपट कर गए। देखो ना, जो मेरे वंश के रक्षक, मेरे प्राणों के रक्षक, उनकी कथा सुनने के लिए मैं इतने दिनों से लालायित था। आप 5 मिनट में कथा सुना गए। जरा विस्तार से सुनाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। विस्तार से सुनाओ। बोले, आपके पितामह का क्या संबंध है? बोले, देखो ना, पितामह में समरे मरंजी देवव्रताद्या तीर्थस्तिमिंगलई दुरत्रयम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन बस पदस्म यत्पलवा। हमारे पितामह
गोविंद की चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर के